नमस्कार। सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज की कथा श्रीमद् भागवत पुराण से ली हुई है। इसके अंदर एक प्रसंग आता है जब देवराज इंद्र ने अपने डर से एक तपस्वी का सिर काट दिया तो उनके ऊपर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। ब्रह्म हत्या के पाप को उन्होंने फिर पृथ्वी के ऊपर, जल के ऊपर, स्त्रियों पे और वृक्षों पे, वृक्ष मतलब पेड़ों पे, 4 बराबर हिस्सों में बांटा। तो ये उसका प्रभाव ये हुआ कि जो आज इन चारों में, पृथ्वी में, जल में, वृक्ष में और स्त्रियों में, उस प्रभाव को जो आज भी दिखाई देता है, ऐसा श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया है। आप इस कथा को सुनिए। विस्तृत जानकारी श्रीमद् भागवत पुराण में ली हुई है। वहाँ से हमने इसको बहुत छोटे रूप में करके आपके सामने प्रस्तुत किया है। श्रीमद् भागवत पुराण में एक कथा है कि देवराज इंद्र ने देवताओं के गुरु बृहस्पति देव का अनादर कर दिया, तो बृहस्पति देव ने देवताओं का साथ छोड़ दिया और बृहस्पति देव का साथ नहीं होने के कारण सभी देवता अपने से हर तरह से कमज़ोर असुरों से युद्ध हार गए। देवताओं के क्षेत्र में जब असुरों का राज हो गया तो ब्रह्मा जी के कहने पर एक महान तपस्वी विश्वरूप के पास में सभी देवता लोग जाते हैं। जो महान तपस्वी हैं उनका नाम है विश्वरूप। उनके पास सभी देवता लोग जाते हैं तो तपस्वी विश्वरूप अपनी तपस्या के बल से असुरों से देवताओं का स्थान वापस छीन लेते हैं और देवराज इंद्र को फिर से स्वर्ग का राजा बना देते हैं। और तपस्वी विश्वरूप ने ही देवताओं को नारायण कवच का पाठ पढ़ाया था। इस प्रकार से तपस्वी विश्वरूप का देवताओं पर उपकार था, एहसान था। तपस्वी विश्वरूप के 3 सिर थे। वे एक मुंह से सोमरस पीते थे, दूसरे मुंह से सुरा पीते थे और तीसरे मुंह से अन्न खाते थे। तपस्वी विश्वरूप जो थे वो जब यज्ञ करते थे, हवन करते थे, तो उसमें ऊंचा ऊंचा बोल के, यानी कि तेज तेज बोल करके देवता लोगों को आहुति दिया करते थे। और चूंकि तपस्वी विश्वरूप जो थे उनकी माँ असुरों के कुल में पैदा हुई थी, इसलिए वे चुप रह करके मन ही मन असुरों के लिए भी आहुति दिया करते थे। इस प्रकार से जब असुरों को भी आहुतियाँ मिलती थी और देवताओं को भी आहुतियाँ मिलती थी तो असुरों को शक्ति मिल जाया करती थी। और जिस कारण से कि उनकी माँ प्रसन्न रहे, वे अपने मात्र प्रेम के कारण असुरों को चुप रह करके आहुतियाँ दिया करते थे। इंद्र जिनको अपना खोया हुआ राज इन्हीं तपस्वी के कारण मिला था, तो वे चाहते थे कि तपस्वी विश्वरूप किसी भी प्रकार से असुरों की कभी भी सहायता नहीं किया करें। जब देवराज इंद्र को पता चला कि तपस्वी विश्वरूप अपने हवन में, यज्ञ में चुपचाप असुरों को भी आहुतियाँ देते हैं, तो देवराज इंद्र को डर लगने लगा और इसी डर के कारण देवराज इंद्र की बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया। देवराज इंद्र ने भविष्य का परिणाम भी नहीं सोचा और बड़ी ही फुर्ती से तपस्वी विश्वरूप के 3 सिर काट दिए। जब तपस्वी विश्वरूप के 3 सिर उनके धड़ से अलग हो गए, तो जो कि तपस्वी के तप का ही प्रभाव था कि उनका सोमरस पीने वाला सिर तो पपीहा नाम का पक्षी बन गया, सुरा पीने वाला सिर गौरैया नाम का पक्षी बन गया और अन्न खाने वाला सिर तीतर नाम का पक्षी बन गया। लेकिन देवराज इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप तो लगना ही था, इसलिए देवराज इंद्र को तपस्वी विश्वरूप की हत्या करने का पाप चढ़ गया। लेकिन इंद्र ने इस पाप से छुटकारा पाने का कोई भी उपाय नहीं किया, क्योंकि अब उन्हें असुरों से रक्षा करने वाला कोई और तो था ही नहीं और पाप का पश्चाताप नहीं करने से उनके ऊपर पाप का भार बढ़ता ही जा रहा था। जब इंद्र को एहसास हुआ कि इस पाप को तो उतारना बहुत ज़रूरी हो गया है, तो उन्होंने अपने चढ़े हुए पाप के 4 टुकड़े कर दिए, बराबर 4 टुकड़े कर दिए और अपने द्वारा की गई इस ब्रह्म हत्या को बराबर 4 भागों में बांटकर एक भाग पृथ्वी को, एक भाग जल को, एक भाग वृक्ष को और एक भाग स्त्रियों को दे दिया। जब इन चारों ने इतने सारे पाप का 1/4 हिस्सा लिया तो सभी ने एक एक वरदान भी मांगा, जो कि देवराज इंद्र ने खुशी खुशी दे दिया। जब 1/4 पाप पृथ्वी ने लिया तो यह वरदान भी लिया कि पृथ्वी में जहाँ कहीं भी गड्ढा होगा वह समय के साथ साथ अपने आप भर जाएगा
और आज भी ऐसा ही होता है। और जो कि पृथ्वी का हिस्सा ऊसर या दलदल दिखाई पड़ता है, वही उसी ब्रह्म हत्या का पाप माना जाता है। दूसरा जो पाप का अंश वृक्षों ने लिया, तो सभी वृक्षों को यह वर मिला कि उनके शरीर का जो भी हिस्सा कटकर अलग हो जाएगा, तो वह फिर से एक नया वृक्ष बन जाएगा। ब्रह्म हत्या के रूप में वृक्षों से गोंद के रूप में स्त्राव होता रहता है, और विशेष मौसम में वृक्षों की जो पत्तियां झड़ती हैं, जिसको पतझड़ के मौसम कहते हैं, उसे भी ब्रह्म हत्या के पाप का जो है उसका दोष माना जाता है। ब्रह्म हत्या के पाप का चौथाई हिस्सा जल ने भी लिया था, तो उसे उसके बदले वरदान मिला कि चलता हुआ जल कभी भी बदबू नहीं मारेगा और खर्च करते रहने पर भी जल की बढ़त होती रहेगी। और जो ब्रह्म हत्या के रूप में उसको पाप का असर आया, वह यह कि जो झांग यानी बुदबुद जल में पैदा होता है, उसे ब्रह्म हत्या के पाप का अंश माना जाता है। आज भी नदी के ऊपर से हाथ से जल को एक दो बार हटा करके ही जल निकाला जाता है, आपने देखा होगा। ब्रह्म हत्या के पाप का चौथाई हिस्सा स्त्रियों ने भी लिया, तो उनको यह वरदान मिला कि पुरुषों में हमेशा उनसे रति क्रीड़ा करने की इच्छा बनी रहेगी, और ब्रह्म हत्या के पाप के दोष में हर महीनों जो है स्त्रियों के अंदर रज का स्त्राव आता है। इस प्रकार से 4 लोगों ने इंद्र के जो पाप चढ़ा ब्रह्म हत्या का, उसका 1/4 बराबर हिस्सा ले लिया। पृथ्वी ने, जल ने, वृक्ष ने और स्त्रियों ने, और जो देवराज इंद्र थे उनको पाप मुक्त कर दिया। इस प्रकार से महाभागवत पुराण में इंद्र के ब्रह्म हत्या के पाप को बांटना और उसी ब्रह्म हत्या के दोष को भी समझाया गया है। यह कथा श्रीमद् भागवत पुराण के अंदर बताई गई है। इंद्र जो कि इंद्रियों से नाम निकल करके आया है, इंद्रिय कामेंद्रिय ज्ञानेंद्रिया, यानी कि जब भी इंद्रियां वर्चस्व के ऊपर होंगी तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। इंद्रियों का काम ही दोष पैदा करना है, इंद्रियों का काम ही पाप करना है, इंद्रियों का काम ही व्यक्ति के मस्तिष्क को एक जगह पर केंद्रित ऐसा कर देना है कि आवश्यकता जो भविष्य के अंदर होनी है वह काम बिगड़ जाए। इसीलिए इंद्र को एक प्रत्यक्ष रूप में रख करके प्रतीकात्मक रूप में यह प्रदर्शित किया गया है कि जब भी कोई भी समाज इंद्रियों के वश में रहेगा तो वह समाज बार बार गलतियां करेगा, और गलती करने के कारण वह दुविधा में पड़ेगा और उन गलतियों के परिणाम भुगतेगा, जिससे उनकी संतति तक उसके परिणाम भुगतेगी। श्रीमद् भागवत पुराण के अंदर कथा कहते समय यही समझाया जाता है कि व्यक्ति को चाहिए कि समाज के अंदर कोई भी इंद्रियों पर आसक्त होकर के जीवन न जिए, इंद्रियों पर नियंत्रण कर करके जीवन जिए। यह सारा का सारा मनोविज्ञान का खेल है, जो कि सनातन विज्ञान के अंदर, सनातन शास्त्रों के अंदर उदाहरणों के द्वारा समझाया गया है। आप अगर विश्वास नहीं भी करते हैं सनातन शास्त्रों पे, तो उसके मनोविज्ञान पे, सामाजिक शास्त्र के ऊपर विश्वास कीजिए और ऐसा मानिए कि ये जो कहा गया है मानव विकास को निरंतर आगे शुद्धता की ओर बढ़ाने के लिए कहा गया है। आपने आज का वीडियो सुना, देखा। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आपको वीडियो उचित लगता है तो अपने मित्रों के साथ इसको शेयर कीजिए। आप जो अपना कीमती समय मेरे वीडियो को देखने के लिए देते हैं, उसके लिए मैं आप आभारी हूँ और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।